लाख मजदूरों का पैसा, रिटायर्ड लोगों का पैसा एक दिन में खत्म किया। ऐसे कामगार नेताओं को क्या करना चाहिए? मीना बिष्ट जी से मैं निवेदन करूंगी कि अपने 2 शब्द बोले। दिल्ली से ही है, वो उनका परिचय देंगे। हेलो, सभी सीनियर्स को मेरा दिल से प्रणाम। मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी टीम मेंबर्स का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ये मंच साझा करने का मौका दिया। मैं मीना बिष्ट, मैं उत्तराखंड से हूँ और रहती यहीं पे हूँ दिल्ली में। आज मेरे आने का यहाँ मेन मकसद है, जैसे कि अभी हमारे सीनियर्स ने बोला कि हमको मेन ये बताना है कि हमें आगे करना क्या है और क्यों करना है। मैं आप सभी लोगों के साथ में एक ये बात रखना चाहूंगी कि आप सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा आंदोलन कर रहे हैं और आप सभी लोगों के मैं साथ हूँ। आप सभी की बातों से भी हम समर्थन करते हैं, क्योंकि जो आपकी पेंशन है, जिस टाइम पे आप लोग जॉब कर रहे थे, आप लोगों की तनख्वाह में से जो पेंशन काटी गई, जो शेयर काटा गया, आप सभी को बोला गया कि आने वाले टाइम पे जब आप रिटायर होंगे तो आपको एक अच्छी सी पेंशन मिलेगी, लेकिन किसी को भी ये बताया नहीं गया कि वो पेंशन कितनी होगी। मैं आप सभी से ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी अपने घर में अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि केवल हम लोग सीनियर सिटीजन का ही सपोर्ट से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो हमारे आज की यंग जनरेशन है, मैं खुद देखती हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं एक PFESIC कंसल्टेंट हूँ और इस टाइम पे मैं देखती हूँ जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे यंग बच्चे हैं, ज्यादातर सभी का PF कंट्रीब्यूशन होता है जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं EPS 95 की, तो यहाँ पे केवल हमारे सीनियर बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं, कोई भी हमारे यंगस्टर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भी सपोर्ट होना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता, काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका भी PF में कंट्रीब्यूशन और पेंशन में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो आप सभी से मेरी निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को इस बारे में अवेयर करें, उन्हें अवेयर करें कि आने वाले टाइम पे उनको भी पेंशन की जरूरत है और जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, आने वाले टाइम पे उसी स्थिति से उन्होंने भी गुजरना है। पेंशन जरूरी है जी, हमारे बुजुर्गों की पेंशन चाहिए, हमें तो पेंशन चाहिए। हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हमारा पैसा है, हमारा पैसा दो। हमारा जो पैसा है आप उसका हमारे ब्याज, हमारा जो हमने कंट्रीब्यूशन किया है 34-35 साल से पेंशन का, जो हमने 8.33 हमने कंट्रीब्यूशन किया है, वो पैसा हमें दो। हमें उसका, हम तो कह रहे हैं हमें ब्याज दो, मूलधन मत दो, ब्याज दे दो। ब्याज भी नहीं दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? अब उस ब्याज को सरकार, ये उतना ही नहीं मिल रहा है, ब्याज कहाँ से मिलेगा? अरे मैडम वही तो, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं हम ठंड में, तभी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। यही तो हम तो माननीय मोदी से हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मोदी जी हम बुजुर्गों का ध्यान रखो, नहीं तो एक एक टीके लगा दो, बोल दो 60 साल के बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ दुनिया में जीने का तुम्हारा हक ही नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा, इसका कभी भी हम इसको आमरण अनशन में तब्दील कर सकते हैं। लोगों के मन में इतना रोष है, इतनी भावनाएं तीव्र है कि ये आंदोलन फिर अगर कुछ और तरीके में बदलता है, लोग तो यहाँ तक कि आत्मदाह की बात करते हैं, हम रोकते हैं उनको, हम उनको बोलते हैं कि ये बात मत करो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। सरकार को ये इसका जल्दी से जल्दी दखल लेनी पड़ेगी। आपके जरिए हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए।